हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो इस चैप्टर में भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ कोर्ट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी जंगल में एक कोर्ट, एक सभा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे मिस्टर पांडे एंड मिसिस पांडे वेंट टू अ फॉरेस्ट अलोंग विद देयर 2 चिल्ड्रन टू सी द बर्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एक दिन मिस्टर और मिसिस पांडे जंगल में जाते हैं, क्या देखने के लिए? बर्ड्स को और वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को। ठीक है, Deep in the forest, they were highly surprised to see a grand court of the animals. ठीक है, अब जब जंगल में अंदर की तरफ वो जाते हैं, वो देखते हैं कि जंगल में एक बड़ी सभा लगी हुई है जानवरों की। ठीक है, कोर्ट लगा हुआ है और वो देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। Monkey, the judge was sitting on a higher place than the other animals. अब मंकी जो थे वो कौन थे? जज थे। ठीक है, तो वो बाकी सभी एनिमल्स से कंपेयर कर रहे थे, तो वो ऊपर बैठे थे, हायर प्लेस पे बैठे थे, ऊंचाई पर। ठीक है, The elephant, bear, rabbit, deer, wolf and several other animals were there. ठीक है, हाथी, भालू, खरगोश, हिरन, भेड़िया, बहुत सारे एनिमल्स वहां पर थे। ठीक है, Later the camel, ox, lion and parrot also joined the court. ठीक है, बाद में कैमल ने, ऑक्स ने और लायन, पैरट, इन सभी ने भी कोर्ट को, सभा को ज्वाइन किया। ठीक है, द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट स्टार्टेड। अब जो सभा की जो प्रोसीडिंग थी, ठीक है, वो शुरू हो गई वहां पे। द मेन एक्यूज्ड वॉज मैन। ठीक है, और मेन एक्यूज्ड कौन था वहां पर? एक व्यक्ति था। द वुड कटर हु वॉज स्टैंडिंग इन द विटनेस बॉक्स। कौन था वो? वुड कटर, लकड़हारा था, और जो विटनेस बॉक्स में भी खड़ा था। देखो, ये सभी एनिमल्स हैं यहाँ पर। मंकी देखो वहां पर बैठे हैं, है ना, और यहाँ पर ये मैन यानी वुड कटर खड़ा हुआ है विटनेस बॉक्स में। ओके, द ट्री केम फॉरवर्ड एंड ग्राइब्ड योर मैजेस्टी। ठीक है, अब ट्री जो है वो कहता है, क्या कहता है? हे महाराज, दिस मैन कट द ट्री वेन एवर ही रिक्वायर्स दैम। ठीक है, ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति जब भी इसको जरूरत होती है पेड़ों को काटता है। ठीक है, ही हैज हर्ट मी सर्वल टाइम्स दैट आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ये मुझे बहुत बार हर्ट करता है। ठीक है, बहुत बार चोट पहुंचाता है, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। ही स्ट्रिक्टली डिजर्व्स अ हार्श पनिशमेंट। ठीक है, वास्तव में ये एक बहुत ही कठिन पनिशमेंट को डिजर्व करता है। The camel also logged in complaint, yes your majesty, man is no more kind now. ठीक है, अब कैमिल भी उनके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, वो भी कंप्लेन करता है कि हाँ महाराज, अब मनुष्य जो है बिल्कुल भी काइंड नहीं है, बिल्कुल भी दयालु नहीं रहे हैं। He has become very cruel. अब मनुष्य जो है बहुत ज्यादा निर्दयी हो चुके हैं। He cared for me but only when I was very young and could carry his heavy loads. ठीक है, he cared यानी जब ही वो मेरी देखभाल करता था तब मैं यंग था। ठीक है, और हैवी लोड्स को लेके जाता था एक जगह से दूसरी जगह। Now he often beats me brutally as I am old and can't work for him. और अब ये मुझे बुरी तरीके से पीटता है क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब काम नहीं कर सकता। ठीक है, the pigeon, parrot and doves also cried, your majesty, man always cut the branches of the trees and takes away our shelters. ठीक है, कबूतर, तोता और डव्स भी इनके साथ चिल्लाने लगते हैं एकदम से और कहते हैं, महाराज, मनुष्य जो है पेड़ों की शाखाओं को काट देते हैं और हमारा शेल्टर जो है उसको अपने साथ ले जाते हैं। इट इज इफ ही इज नॉट चेक्ड विद immediate effect sooner our babies will not have any place to live. ठीक है, यदि इनको तुरंत नहीं रोका गया, ठीक है, तो हमारे जो बच्चे होंगे उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, they would become homeless forever. वो हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे। Ox and horse complained, man does not give us sufficient food to eat. अब ox और horse complain करते हैं कि मनुष्य हमें पर्याप्त खाने के लिए नहीं देता है। ठीक है, he takes from us very hard work. ठीक है, और हमसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाता है। he also beat us mercilessly. वो हमें निर्दयता पूर्वक मारता है, पीटता है। we also want you to punish him sternly. ठीक है, हम चाहते हैं कि आप इसको कठिन से कठिन दंड दें।
पनिशमेंट दें। मैन इंश्योर्स टू किल अस रिपोर्टेड द टाइगर एंड डियर। ठीक है, अब कहते हैं मनुष्य जो है हमें मारना चाहता है। कौन कहता है? टाइगर और डियर कि हमें मारना चाहता है। वी आर नाउ फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। हम अब फेस कर रहे हैं एक खतरा, लुप्त होने की कगार पर आ गए हम। ठीक है, प्लीज सेव अस माय लॉर्ड, कृपया हमें बचाएं। ठीक है, मैन हैज कॉट अस सो रेस्क्यूअसली दैट मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सी, द फिश इम्प्लोर्ड। ठीक है, अब मछली कहती है, ठीक है, मछली रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, कि माय लॉर्ड, मनुष्य जो है मछलियों को पकड़ कर ले जाते हैं। ठीक है, और हमारी बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं अब जो लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, समुद्र से लुप्त हो चुकी हैं। मैन द वुड कटर वॉज हैंगिंग हिज हेड इन द बिग शेम। ठीक है, अब जो वुड कटर है, ठीक है, वो अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको बहुत शर्म आती है। ही फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत बुरा लगता है। ही सैड, माय लॉर्ड आई प्रोमिस यू नेवर टू कट द ट्री इन द फ्यूचर। ठीक है, माय लॉर्ड, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी फ्यूचर में पेड़ों को नहीं काटूंगा। आई नॉट टीज टू किल एनिमल्स, मैं किसी भी एनिमल को ना तो परेशान करूंगा और ना ही किल करूंगा। I'll take them as my good friend, मैं हमेशा उनके साथ अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। Excuse me please, मुझे कृपया क्षमा करें। The judge delivered this his judgment, Mr. Man। ठीक है, अब जो जज हैं वो अपना जजमेंट देते हैं। Mr. Man, I have listened to all the complaints and problems of these innocent animals। मैंने इन सभी मासूम जानवरों की कंप्लेंट्स को सुना है, समझा है। ठीक है, You are single mindedly blamed for entering the forest without our permission। ठीक है, तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो बिना परमिशन के एंटर किए हो फॉरेस्ट में। ठीक है, You have destroyed the forest totally and harmed these helpless creatures। तुमने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद किया है, और इन हेल्पलेस क्रिएचर्स को तुमने नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है। ठीक है, द जज कॉन्टिन्यूड ऑन। ठीक है, जज जो है कंटिन्यू रहते हैं, बोलते हैं, यू आर क्रूअल एंड टोटली सेल्फिश, तुम बहुत निर्दयी हो और स्वार्थी हो। इट इज़ फार बेटर टू चेंज योर सेल्फ, तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम खुद को चेंज करो, खुद को बदलो। दिस टाइम आई एम स्पेयरिंग यू बट नॉट द नेक्स्ट टाइम, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं। गो नाउ एंड ग्रो न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। अब जाओ तुम, ठीक है, और नए प्लांट्स को ग्रो करो, नए ट्रीज को ग्रो करो और उनकी देखभाल करो। ठीक है, दे विल प्योरीफाई एंड क्लीन द एयर दैट यू ब्रेथ। ठीक है, अब ट्रीज क्या करते हैं, तो वही बता रहे हैं मंकी कि वो तुम्हारी एयर को प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, जिससे तुम इजीली ब्रेथ कर पाओगे। दे विल मेक यू एनवायरमेंट, योर एनवायरमेंट फ्रेश एंड हेल्थी, वो आपके एनवायरमेंट को, आपके पर्यावरण को फ्रेश बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। ठीक है, यू रिक्वायर अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर यू एंड फॉर योर जनरेशंस, तुम्हें और तुम्हारी जनरेशन के लिए ज़रूरत है तुम्हें हेल्दी एनवायरमेंट की। ठीक है, टेल योर कंट्री मैन टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एज पॉसिबल, अपने शहर के लोगों से जाकर कहो कि जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल, जितना हो सके उतने अधिक ट्री लगाएं वो। दिस इज़ द ओनली पनिशमेंट फॉर यू, यही तुम्हारे लिए एकमात्र दंड है। मैन सैड पोलाइटली, मैन अब बहुत ही प्यार से कहता है, आई हम्बली एक्सेप्ट योर पनिशमेंट माई लॉर्ड, मैं आपकी पनिशमेंट को स्वीकार करता हूँ माई लॉर्ड। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी इस चैप्टर में स्टोरी। ओके, आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।